हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी OTBA 2017 लेकर आ रहे हैं। और इसमें इसके तहत क्या है कि भाई स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का हम वर्णन कर सकेंगे और उन विशिष्ट क्षेत्रों और माध्यम का वर्णन कर सकेंगे जिसमें महिलाओं का योगदान रहा है। अब महिलाओं ने कौन सी महिलाओं ने क्या क्या योगदान दिए हैं, यहाँ पर मैं कुछ 4 पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगा भवानी प्रसाद मिश्र जी की। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तो ये यहाँ पर क्या है कि महिलाओं ने बच्चों के मनोबल को ऊंचा और अडिग रखा है। और उपर्युक्त पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र की माँ का वर्णन है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जब स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी के लिए लखनऊ कांग्रेस जाना चाह रहे थे तो परिवार के विरोध के बावजूद माँ ने ही उन्हें सेवा समिति में सहयोग के लिए भेज दिया। तो देखो माताओं का कितना बड़ा योगदान है। आज कुछ माताएं तो यहाँ पे ये कह सकती हैं कि बेटा जो है ऐसे काम में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन पहले की माँ ने कितनी बहादुरी से अपने बेटे को और बेटियों को आज़ादी की लड़ाई के लिए भेजा। ये आज़ादी हमें कितनी मुश्किल से मिली है और माँओं का कितना बड़ा योगदान है, हमारे देश की महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है इस आज़ादी की लड़ाई में। अब क्या है कि भारत की स्वाधीनता के क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास तो 1757 में प्लासी की लड़ाई से ही हुआ। लेकिन जो कर्नाटक के बेलारी जिले में रानी चेन्नम्मा थी, लगभग 150 वर्ष पहले उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल बजाया। कित्तूर एक स्वतंत्र रियासत थी और कित्तूर में लगभग 72 किले थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 20 नवंबर सन 1828 की सुबह में अंग्रेजों ने नगर को घेर लिया। रानी की आज्ञा से सभी नगरवासी दुर्ग के भीतर इकट्ठे हो चुके थे। रानी चुनिंदा योद्धाओं को लेकर युद्ध के लिए निकली और अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। तो एक बात तो यहाँ पे साफ है कि अंग्रेज कमज़ोर, मजबूरों और महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाते थे। कुछ महीने युद्ध करने के पश्चात अंग्रेजों ने गुप्तचरों के माध्यम से देशद्रोहियों को फंसाकर रानी को कैद कर लिया। बीमार रानी ने 21 फरवरी 1829 को आंखें मूंद ली और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी रियासतों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। भाई जिस राजा के कोई बेटा नहीं है, जिस रानी के कोई बेटा नहीं है, तो फिर उसकी रियासत अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लो। तो एक छोटा सा इंग्लैंड, एक छोटी सी पॉपुलेशन का इंग्लैंड हिंदुस्तान पर कब्जा करने चला था। इनका दुस्साहस तो देखिए। अब बात ये आती है दूसरी बेगम हजरत महल की। तो लखनऊ की बेगम हजरत महल जो हैं तो अपने 11 वर्ष के शहजादे वीर जुस कदर को नवाब इन्होंने घोषित कर दिया था। बेगम हजरत महल के बेटे का नाम था वीर जुस कदर। उन्होंने अपने शहजादे को नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजी शासन की गुलामी की जंजीरों को ललकारा। उनका पूरा व्यक्तित्व आज़ादी के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने कहा कि अवध के रईसों, सामंतों और तालुकेदारों हमें मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। रियासत का कामकाज उन्होंने अपने हाथों में ले लिया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी। बेगम हजरत महल ने 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजी फौजों से मोर्चा लिया और 1857 ईस्वी तक बेगम कुछ सैनिकों को साथ लेकर दिन रात लड़ाई लड़ती रहीं अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों से जी जान से लड़ीं। 16 मार्च 1858 को अंग्रेजी फौजें केसर बाग में घुस आईं और यहाँ पर ये भूमिगत होकर नेपाल के सघन जंगलों में चली गईं। वतन की आन और मान की रक्षा के लिए अंततः दुख कष्ट झेलते हुए भारत की ये वीरांगना अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं और उन्हें फिर मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। अपने हिंदुस्तान की सरजमीन से बाहर चले जाना पड़ा। ये थे अंग्रेज, कितने निर्दयी थे, कितने कट्टर थे और दूसरों के माल को हड़पना अंग्रेज किस तरह से जानते थे। नृत्य और संगीत की नायिका अजीजन बाई को कुछ लोग हुसैनी बेगम के नाम से भी जानते। तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी तो उन भारत माता के चरणों में अपना सिर रखा और लड़ाई में इन्होंने शामिल अपने आप को किया। 1857 ईस्वी का जो आज़ादी का आंदोलन था, जो गदर था, उसमें अजीजन बाई कंधे पर बंदूक और हाथ में तलवार ले नाना साहब पेशवा के सिपाही के रूप में अपना कर्तव्य निभाने को कटिबद्ध हो गईं। और सन 1857 ईस्वी के कानपुर विद्रोह में अजीजन घोड़े पर सवार होकर जनरल हैवलॉक की तोपों का मुकाबला करती हुई अंग्रेजों की विशाल सेना से खूब ताकत से लड़ी
और आखिरकार हैवलॉक की गोलियों से उनके प्राणों की डोर भी टूट गई। और इस तरह से एक थी बेगम आलिया। बेगम आलिया भी एक साहसी और दूरदर्शी महिला थी। उन्होंने अद्भुत कारनामों से ब्रिटिश राज्य के हुक्मरानों को चुनौती देकर अपने साहस का परिचय दिया और संप्रदाय आदि का भेद भुलाकर उन्होंने सबसे बगावत के लिए सहयोग प्राप्त किया था। अपने क्रांतिकारी संगठन में महल की बांदियों, सहेलियों सबको शामिल कर लिया और उनकी दूरदर्शिता इतनी पैनी थी कि उन्होंने महिला जासूसों का भी एक संगठन बनाया। किसने? बेगम आलिया ने। और आज हम महिलाओं को कमज़ोर मानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये थी बेगम आलिया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया और महिला गुप्तचरों से प्राप्त भेदों के माध्यम से बेगम आलिया ने समय समय पर ब्रिटिश सैनिकों से युद्ध कर उन्हें कई बार अवध से बाहर खदेड़ा। इतिहासकारों के अनुसार बेगम आलिया सन 1857 ईस्वी से लेकर सन 1858 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश सैनिकों से दिन रात संघर्ष करती रहीं। और एक है बुद्री की छत्राणी। बुद्री की छत्राणी अमरचंद बठिया ने बुद्री के आसपास के हलकों, कस्बों में स्वतंत्रता की मसाल को जगाए रखा और अपने कोषागार से धन संपत्ति देकर विद्रोहियों के शस्त्र निर्माण में खूब योगदान दिया और घायल भारतीय सिपाहियों की चिकित्सा का भी निरंतर प्रबंध किया। तलवार उठाए बिना ही बुद्री की छत्राणी ने अपना सर्वस्व स्वाधीनता के लिए समर्पित कर दिया। बच्चों, अनूप शहर की चौहान रानी को कौन नहीं जानता। क्रांतिकारी पत्र व्यवहार और गुप्त दस्तावेजों के आदान प्रदान द्वारा अपने यहाँ कभी ब्रिटिश हुकूमत के पांव जमने नहीं दिए चौहान रानी ने। उन्होंने अनूप शहर के थाने से यूनियन जैक को उतारकर वहां अपना झंडा लहरा दिया। सन 1858 के अगस्त महीने तक रानी का संघर्ष जारी रहा। तो ये वो जमीन है जो संभल के आसपास है, जहां पर कल्कि का अवतार होना है, कल्कि भगवान का, वहां पर अनूप शहर है। उसके पास वहां पर चौहान रानी ने अंग्रेजों से कितना लोहा लिया। भारतवर्ष की वीरांगनाओं में अब रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो कौन नहीं जानता, जिसने अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करते हुए स्वयं को मातृभूमि की बलि वेदी पर समर्पित कर दिया। सिंगनी की दहाड़ और मां दुर्गा की शक्ति से ओतप्रोत होकर बैरनट क्षेत्र में कूद पड़ी और अंग्रेजों के शासन की जड़ें हिला दी। अंग्रेज इनसे इतने भयभीत हुए कि झांसी को अपने राज्य में मिलाने के लिए नए नए हथकंडे ढूंढने लगे। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और अपने बेटे को अपने पीछे बांध लिया करती थी, अपने बेटे को ये। और वहां पर लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची और झलकारी ने लक्ष्मीबाई की पोशाक पहन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर ब्रिटिश सैनिकों को व्यस्त रखा। अपनी वीरता और साहस के बलबूते मातृभूमि की भक्ति और स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में ये अपना नाम अमर कर गई। ऐसी थी महारानी लक्ष्मीबाई। कमजोर महिलाओं पर हाथ उठाते थे ये अंग्रेज, शर्म नहीं आती थी इन्हें। तुलसीपुर की रानी का नाम भी आज गौरव से लिया जाता है। गोंडा से 40 किलोमीटर दूर तुलसीपुर की रियासत में जब हॉप ग्रांट अपनी सेना लेकर आया तो रानी ने ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष कर अपनी तलवार आजमाई। रानी को पराजय का मुख देखना पड़ा, पर उनका स्वाभिमान नहीं हारा। पता नहीं चल पाया कि रानी की अंग्रेजों ने हत्या कर दी या वे नेपाल की ओर चली गईं। अब बहादुर शाह जफर की बेगम जीनत महल का क्या हुआ और बेटी बस्ती बेगम का क्या हुआ? दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। उनको तो आपने पता था कि वे रंगून में कैद कर लिया और बेगम जीनत महल अब अकेली रह गई थी अपनी बेटी बस्ती बेगम के साथ। उनकी सहेलियां गुलशन और गुलनार ने भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। बेगम हजरत महल की सेना में शामिल रहीमी ने भी अंगारा बनकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला को जागृत रखा। वह क्रांतिकारी संगठन की नारियों को एकत्र करती रहीं। रोटी और कमल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कई नगरों, गांवों और कस्बों से क्रांति का प्रचार करने जाती। अंग्रेजी फौजों के शिविर में वह रूपिया बनकर जाती और वह शामिल भारतीयों में भी क्रांति की चेतना जागृत करती रहती थी। अब रहीमी की गिरफ्तारी का वारंट निकला और ब्रिटिश न्यायालय ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। हैदरी भी बेगम हजरत महल की सेना में शामिल हुई थी, आपको याद होगा, और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी योजनाएं बनाई। नाना पेशवा की साहसी पुत्री मैनाबाई ने भी अपने ही तरीकों से अंग्रेजों के अन्याय का विरोध कर देशवासियों में स्वतंत्रता की आस को जगाए रखा।
अब क्या हुआ कि जैतपुर की रानी थी, जैतपुर की रानी ने तो चंडिका बनकर अपनी रियासत की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था। अंग्रेजों और राजा परीक्षित में जो गुलामी की संधि हुई थी, रानी ने राजा मरणोपरांत उसका विरोध किया था और स्वतंत्र कार्यों पर अंग्रेजों के अंकुश ना लगाने दिए। इस तरीके से काफ़ी सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे, तेजपुर की रानी, ये सब जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। बसंती देवी चितरंजन, कस्तूरबा गांधी, इन्होंने भी आज़ादी में हिस्सा लिया था। नौरोजी बहनें, पेरी बहन, गोशी बहन, खुर्शीद बहन, ये काफ़ी थी। और इस तरीके से मिट्टू बहन, मिट्ठन जेलाम, रमा देवी चौधरी, अनुसुईया बहन, साराबाई, आशा देवी, अरण्यकम, शारदा बहन मेहता, नीली सेन गुप्ता, माता रामेश्वरी नेहरू, कमला नेहरू, प्रभावती देवी, सोफिया खान, सत्यवती देवी, मणिबेन पटेल, राजकुमारी अमृत, चंद्रप्रभा सेखियानी, इन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और सरोजनी नायडू, महादेवी प्रसाद वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये हमारे देश की कवयित्री थी। इन्होंने बहुत शानदार साहित्य रचा। और किशोरपन में तो मन्नू भंडारी जैसी स्वतंत्रता आंदोलन में गुमनाम सिपाही थी। ऐसे ही सहस्त्रों लल्लाओं के संपूर्ण समर्पण और सहयोग से देश का स्वतंत्रता आंदोलन अंततः सफल हो सका था। और धन्यवाद। कुछ नहीं।